क्या? देखिए, मैं कैबिनेट की बैठक में एक हमारे जहां हम लोग रहते हैं लखनऊ में ऐशबाग में 45 करोड़ से भी ऊपर की लागत का अम्बेडकर जी के उसमें एक प्रेक्षागृह का निर्माण होगा, पार्किंग होगी, तमाम सुविधाएं और बनने का होगा। पीजीआई वगैरह में जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं तीसरी लहर को आने के संभावनाओं से देख के जिनके लिए हमको उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, उनको भी करने का प्रयोजन हुआ है। और इसी तरीके से चित्रकूट धाम परिषद का भी गठन की प्रस्तावना है। उत्तर प्रदेश का एक समग्र विकास संभव हो सके, इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। और तीसरी लहर में हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, चाहे वो हमारे ऑक्सीजन की कमी है की संभावनाएं होती थी, वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। 480 से भी ऊपर यूनिट्स हमारे वहाँ ऑक्सीजन की लगने की ओर अग्रसरित हैं और कई 100 यूनिट तो 100 से भी ऊपर लगभग 200 के आसपास यूनिट क्रियाशील होने की स्थिति में है। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, इक्विपमेंट्स की कमी ना हो, ये सारी हॉस्पिटल बेड्स की हमारे पास व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने सुनिश्चित की हैं। गांव-गांव मेडिकल किट्स बांटे जा रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किए गए थे, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे पास उपलब्ध हो, उनकी नियुक्ति भी हम लोग कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में जो हाई स्कूल और इंटर पास हैं, उनको हम लोग रख भी रहे हैं। और जो हमारे 74,000 के आसपास जो समितियां थीं, निगरानी समितियां, उनको क्रियाशील और अच्छी तरीके से करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश में धर्मांतपुर गिरोह के 2 लोगों पर गिरफ्तार किया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। एटीएस इसमें एक एक्टिव रोल अभी प्ले कर रही है, उन लोगों को पकड़ में है। देखिए, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो पूरे देश में असंतुलन की स्थिति पैदा करने का षड्यंत्र समय समय पर करता रहता है। ऐसी एजेंसियां कभी कश्मीर में संलग्न होती हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, कभी बंगाल में होती हैं, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ ऐसे जगहों पर ये सक्रिय थी धर्मांतरण के लिए। इनके कुछ इनके कुछ गुर्गे जो थे वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे थे। सरकार ने गहन जांच कराई है और ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण होकर उनको पकड़ा गया है। उनसे बड़े गिरोह का और विदेशी फंडिंग का खुलासा हो रहा है। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार सुनिश्चित कर रही है। काफी सवाल ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि समाजवादी और बसपा की सरकार में जो भी बीजेपी कार्यकर्ता मुकदमे हुए थे उनको वापस लेने की बात कही है। नहीं, देखिए, जो गलत मुकदमे किसी के भी ऊपर हों, किसी के भी ऊपर, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए। किसी को अनर्गल फंसाना ये सरकार का काम नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सरकार ने चिंता की है उन लोगों की जिनको झूठा फंसाने का काम लोग करते हैं।